नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जिसने एक आदमी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी आज से करीब 40 से 50 साल पुरानी है और एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी मैंने मेरे दादाजी के मुँह से सुनी थी। हमारा गांव मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में पड़ता है, जो कि एक घने जंगलों वाला इलाका है। आज के समय में भी हमारे गांव में ज़्यादा यातायात के साधन नहीं हैं। तो ये बात तो आज से करीब 40 साल पुरानी है, जिस कारण ये इलाका बहुत वीरान हुआ करता था। एक दिन की बात है जब गांव के ही दो व्यक्ति, जिनका नाम हरिराम और मोहन था, वो अपनी बैलगाड़ी से गांव के रास्ते पर चले आ रहे थे। गांव पहुंचने से पहले ही उन दोनों को रात हो चुकी थी, लेकिन ये उन दोनों के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उन दोनों का काफ़ी बार इस रास्ते से रात के समय आना जाना होता रहता था। वो दोनों अपनी बातों में मगन होकर चले आ रहे थे कि उन्हें रास्ते की पगडंडी की तरफ आती हुई एक महिला दिखाई दी, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल रही होगी और वो चेहरे से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत घबराई हुई भी लग रही थी। जिस कारण दोनों ने बैलगाड़ी को रोककर उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कुछ बता नहीं पाई और मदद के लिए रोने लगी। रात का वक्त होने के कारण उन दोनों ने उसे जंगल में छोड़ना उचित नहीं समझा और उसे बैलगाड़ी में बैठकर साथ गांव चलने को कहा, जिसमें उस महिला ने हामी भर दी। रास्ते में भी उन्होंने उससे पूछना चाहा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो दोनों उसे अपने साथ गांव लेकर आ गए और वो लड़की हरिराम के घर पर ही रुक गई। हरिराम के घर वालों ने भी उस लड़की से बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाई, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। अब क्योंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, जिस कारण उसे हरिराम मन ही मन पसंद करने लगा और एक दिन उसने मौका देखकर अपने मन की बात उस लड़की को बता दी। हरिराम की बात सुनकर लड़की ने भी हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त भी रख दी कि हरिराम हमेशा उससे पूछकर ही कमरे में अंदर आएगा। पहले तो हरिराम को उसकी ये शर्त बहुत अजीब लगी, लेकिन उसके रूप जाल पर मोहित हरिराम ने इस शर्त में भी हाँ कर दी, जिस कारण दोनों की शादी कर दी गई। हरिराम इतनी सुंदर बीवी पाकर बहुत खुश रहता था। इसी खुशी में दोनों की शादी को कब 5 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। इसी बीच दोनों के एक बेटा भी हुआ। उनका बेटा भी उसकी माँ की तरह बहुत सुंदर था। फसलें खेतों में पक चुकी थी, इसलिए हरिराम रोज़ खेतों पर जाता और वो लड़की उसके लिए खाना बनाकर अपने खेत पर ही देने आ जाती थी। एक दिन हरिराम ने सोचा कि मेरे कारण रोज़ इसे इतनी दूर अकेले आना पड़ता है, तो आज मैं ही चलकर खाना ले आता हूँ। आज हरिराम को जाने क्या सूझी और वो अपने घर की तरफ चल दिया। कुछ ही समय में वो अपने घर के पास आ पहुँचा। अपनी पत्नी के बारे में सोचता हुआ उसे कुछ याद ही नहीं रहा और वो किवाड़ खोलकर घर में अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसका बच्चा अकेला बिना माँ के रो रहा है, जिस कारण हरिराम को थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है और वो अंदर आंगन में जा पहुँचता है। वहाँ जाकर हरिराम जो देखता है वो अच्छे अच्छे बहादुरों के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी था। वहाँ सामने ही उसकी पत्नी का सारा मुंह
खून में हो रहा था और वो अपने खुद के पैर को ही अपने मुंह में लेकर आधे से ज़्यादा चबा चुकी थी और बड़े चाव से खा रही थी, जिसे देखकर हरिराम की चीख निकल गई। हरिराम को इसे अचानक आया देखकर वो पहले तो हरिराम पर बहुत चिल्लाई, उसे अपनी शर्त याद दिलाई, लेकिन हरिराम अब कुछ बोलने की हालत में नहीं था। वो उसकी हकीकत समझ चुका था। कुछ ही समय में वो अंदर घर में जाकर अपने बच्चे को गोद में लेती है और उसे लेकर घर के बाहर निकल जाती है। हरिराम उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन डर के कारण कुछ कह नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन उसके बाद ना ही वो औरत ना ही हरिराम का बेटा कभी किसी को मिले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की कहानियाँ और भी सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।